मैम का गुस्सा आ जाएगा। मुझे क्या करने के लिए, सब कूल कूल है, कूल रहना चाहिए भाई, एकदम कूल कूल रहना चाहिए। नो गुस्सा नथिंग, गुस्सा क्यों आएगा। आज का टॉपिक देखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स में करना क्या है हमें। हुआ लोड हो गया ये। अभी जैसे जैसे ठंड आ रही है वैसे वैसे लोग लोग एकदम चुप होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि बस क्लास ज्वाइन करेंगे और एग्जिट कर लेंगे ना, ना किसी को कुछ बोलना ना कुछ। ऐसा भी टाइम आएगा। ऐसा शायद टाइम मतलब देखो शायद शायद भी हो गया। एक दो छोड़कर। मतलब आएंगे और जाएंगे, बस कोई मतलब नहीं। आप कौन हम कौन, कोई मतलब नहीं। अभी वो दिख ही रहा है मुझे। आज लेक्चर बेस्ड क्लास होगा आपका, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत कम होगा। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। ये अगेन ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स कल हमने पढ़ा है। फैमिली ऑफ सर्कल में सभी आ जाते हैं, चलो कोई दिक्कत ना है। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। सेजल कभी आ रही है कभी जा रही है। वो कहाँ गई हिमाचली हमारी वो। अरे वो कहाँ करिश्मा। चली गई। हाँ करिश्मा हाँ हाँ। मैम नहीं आई आज शायद। एग्जाम्स चल रहे हैं उसके शायद। हाँ दिशा आप भी हिमाचली। ओके। बहुत ठंड है वहां पे। हमारे भी चल रहे हैं। टोपी वोपी बहुत लगा के गई। हाँ हाँ। क्या हुआ सेजल। बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही बेकार टॉपिक है। ठीक है, मानो या मत मानो, बहुत बेकार है आज का टॉपिक। फिर हम भी लेकिन जा रहे हैं। नहीं, हम क्या बहुत करेंगे अच्छा है। बहुत अच्छा है, बैठो तो मैं पढ़ाऊंगी किसको। आज का डेट बता दो, 15 है कि 16 है। 15 है लग रहा है। 15 याद आ गया याद आ गया। आज ठीक है। की और लेक्चर नंबर कितना है सर्कल्स का। छठा है क्या। 5 ही तो दिन हुए हैं हफ्ते में, तो 6 क्लास कैसे हो जाएगा। वाह वाह, क्या कैलकुलेशन है ना। देखो आज का टॉपिक अच्छा नहीं है, बोलने का मतलब है कि हम अभी तक बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ते आए हैं, उसके कंपैरिजन में ये मजा नहीं आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चले ही जाओ, तो पढ़ेगा कौन। मुझे तो पढ़ाना है ना, क्योंकि जेई के लिए तो ये बहुत अच्छा है। वो तो देता है ऐसे क्वेश्चन। चलो हम भी अपना पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इधर देखो दिशा, इधर इधर उधर कहाँ देख रहे हो। ओके। फैमिली ऑफ सर्कल्स होता क्या है, पहले तो ये देखना है हमें। ठीक है। सो फैमिली ऑफ सर्कल्स, हम भी तो काफी मंथ से जुड़े हैं। तो ये मेरी J1 की फैमिली है, J2 की फैमिली से तो आप मिल ही चुके हो। तो महाभारत ना हो यस इसलिए मैम। हम लोग J1 और J2 को अलग रखते हैं। यस मैम। ठीक है। यस मैम। सो हम एक ही द इक्वेशन ऑफ द फैमिली। हाँ मैं बोल रही है कि फैमिली होती तो नहीं होनी थी बोलो। लड़ाई। अब दो अलग अलग हैं जब मेरे हो जाए। हाँ ये ठीक है, दूर दूर रहो लड़ाई भी कम होगी। मैम उस वही फैमिली शुरू तो बड़े करते हैं। बड़े धमकी मिलते हैं भाई, बड़े धमकी मिलते हैं वहां से। द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, किससे पास करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, यही है आपका फैमिली ऑफ सर्कल्स, जहां पे s इज इक्वल टू 0 होता है एंड s डैश इज इक्वल टू भी 0 होता है। और वो होता क्या है, दैट इज योर s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आपको याद करना है यहाँ ना। लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये कभी -1 नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन प्रोवाइडेड है, द कोएफिशिएंट ऑफ x square and y square in s and s dash
आर सेम। अब ये तो देखो, ये कंडीशन हमेशा तो आने वाली नहीं है ना, हमेशा कहाँ इसको कोएफिशिएंट -1 मिलता जाएगा, बट जब भी आएगी तो लैम्डा -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो इसने हमें बताया। अब वाकई ऐसा है कि नहीं कौन जाने, चलो डायग्राम बना के थोड़ा देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो सर्कल बोल रहा है ये, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, दो सर्कल लेना पड़ेगा। अरे भाई चलो सर्कल ले लेते हैं। इसको भी ठंडी लगती है पता है, ओपन बोर्ड को भी बहुत ठंड लगती है। ये कहता है इतने ठंड में से नहीं पढ़ा जाता। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो सर्कल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ एक और सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा, वो मैं बनाऊंगी बाद में। सो ये P को ले, इसको P ले लेते हैं एंड इसको Q ले लेते हैं ना, जैसे हर सर्कल में लिया करते थे, सेम टू सेम रखते हैं हम। एंड S डैश इज इक्वल टू 0, तो S डैश इज इक्वल टू 0 ये आप इस वाले सर्कल के लिए लगा दो, एंड S इज इक्वल टू 0 आप इस वाले के लिए लगा दो। ऐसे आइए, सैरो बनाने से ज्यादा क्लियर हो गया है कि हमारा S डैश 0 कब है इधर एंड S 0 कब है इधर। नाउ एक और यहाँ से मैं पास करा रही हूँ सी, डॉटेड लाइन से एक सर्कल यहाँ पे पास करा रहे हैं हम, ठीक है। फॉर लैम्डा, सपोज दिस इज योर सर्कल एक डॉटेड लाइन से, तो फॉर लैम्डा ये रहेगा, ऑप्शनल होता है ये। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, x2, y2, इसके क्या होंगे x1, y1। ओके, नाउ हमें पता है s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0, तो s क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, प्लस 2gx प्लस 2fy। इसको क्या हो गया भाई, प्लस c इज इक्वल टू 0, 2gx प्लस 2fy प्लस c। s डैश इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस c डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो हो गए आपके। नाउ अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है हमें, जब भी फैमिली ऑफ सर्कल्स आएगा ना, तो आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है इक्वेशन में और वहां से सॉल्व करके एक इक्वेशन निकालनी है, वही पूरी कंप्लीट फैमिली हो जाएगी। फैमिली में बहुत सारे सदस्य होते हैं, अब अकेला एक या दो मेंबर मिलकर तो फैमिली बना नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो इक्वेशन के रूप में आएगा। देखते हैं बच्चों, आप लोग इसका कंसेप्ट समझ रहे हो ना, कुछ तो है नहीं इसमें समझने का, बट जो इसका इक्वेशन है उसको याद रखा करो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ही है ये, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, ये किससे पास कर रहा है उसको देखना है जरा, 1,1, ठीक है, एंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, एंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहीं पे लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करना है। कल भी आपने ऐसा सॉल्व किया था, कल और आज में बहुत खास डिफरेंस नहीं होगा आपका। सेम सर्कल बनाते हैं, एक पहले मैंने यहाँ पे बना दिया एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको लेना है, तो एक यहाँ ले लेते हैं, तो इनका पॉइंट्स बन जाएगा P एंड इनका बन जाएगा Q, ठीक है। नाउ आपको ये क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पास कर रहा है 1,1 से, तो 1,1 को आप क्या लोगे, डॉटेड सर्कल में लोगे, एंड वहां पे आप बताओगे कि मेरा एक पॉइंट है
1,1, इसको नाम दे दो r, p q तो दे ही दिया, इसको r नाम दे देते हैं। नाउ जब इसको सॉल्व करना है तो देखिए आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस लैम्डा, लैम्डा आएगा साथ में, लैम्डा के साथ वाला इक्वेशन कौन सा है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये कितना हो जाएगा सॉल्व अगर करते हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस 1/2 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आपका लैम्डा कितना है यहाँ पे, लैम्डा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा इसका, 1/2। पूरे को सॉल्व करके निकालोगे तो पहले तो बहुत सारे कैंसलेशन हो सकते हैं, अगर कुछ कैंसल होता है तो उसको काट के आपको मिलने वाला है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 30x माइनस 13y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इट ओके फॉर यू बच्चों? यस मैम। इतना इंस्टेंट रिप्लाई यस, कैसे ओके है, इसको आपने सॉल्व किया, करोगे तो यही मिलेगा, ये तो कंफर्म है, सॉल्व इक्वेशन आपका यही आएगा। तो बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन है ये, तो जनरली इसके ऑप्शंस नहीं होते हैं, छोटा तो है नहीं, ऑप्शंस आएंगे भी तो आपके 4-5 इक्वेशंस आएंगे, उसमें से जाके आपको टिक करना है। सो चलिए एक जेई मेन का क्वेश्चन करते हैं, जेई मेन 2020 में आया है वो क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। चलो इजी है मगर बहुत। सो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आपका, ये जेई 2020 का है, मेन का। Question is the circle passing through the intersection of the circles, the intersection of the circles, मतलब एक से ज्यादा सर्कल तो है ही है यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हैविंग इट्स सेंटर, इनका सेंटर क्या होगा, हैविंग इट्स सेंटर ऑफ द लाइन, एक और लाइन है आपको, अगर आप याद करोगे तो कल जो टॉपिक आपने पढ़ा था ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सेंटर्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। also passes through this point, also passes through this point, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं एंड एक और लाइन है, मतलब वो भी इक्वेशन ही है ना, 2x माइनस 3y प्लस 12, उस ऑल्सो उसी वाले से वो पास कर रहा है, उस पॉइंट से वो पास कर रहा है। अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाते हो तो चलेगा, वही सर्कल्स बना करके आपको दो इक्वेशन दिखा देने, तीसरा जो पास कर रहा है जिस पॉइंट से वहां पे तीसरा इक्वेशन दिखा देना है, सेम टू सेम बनेगा डायग्राम। सॉल्व कैसे किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। ओके, सही लिखा है, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
6 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 द होल का x माइनस 4 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 द होल का y इज इक्वल टू 0, ठीक है। c इज इक्वल टू, मेरे c 2 पॉइंट्स चाहिए मुझे, कौन कौन से बनेंगे, तो कितना होगा, कोएफिशिएंट अगर लोगे तो 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, ठीक है, ये हो जाएगा, सेंटर पॉइंट्स मिल गए आपको। सो नाउ अब लाइन क्या होगी, हम एल लिखते थे ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, लाइन कैसे बनेगी मेरी, 2x माइनस 3y, ये तो दिया ही हुआ है खैर यहाँ पे, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये जो क्वेश्चन में गिवन है वही वाला लाइन है। अब आप x और y की जगह पे इस वैल्यू को पुट करना, ठीक है, पुट करो इसको, तो 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, उनको अगर पुट करेंगे हम, L इज इक्वल टू मेरा 2 इंटू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। सो ये कितना हो गया, 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, -3 हो जाएगा आपका, लैम्डा तो मेरी निकल गई, बट क्या इसने मेरे से खाली लैम्डा पूछा, इसने पूछा है कि आप मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल करके बताओ। तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरा कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या पॉसिबिलिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, तो x इंटू x प्लस 3 प्लस y इंटू y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक है ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. चलो एक बार फिर से चाहो तो देख लो इधर, मेरे को तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं लग रहा, ये मेंस का अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल से स्कोरिंग है बहुत, आप अगर सर्कल अच्छे से पढ़ लोगे ना तो गोल गोल घुमा घुमा के आंसर ले आना कैसे भी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ समझते हैं, ठीक है। सो नाउ फैमिली ऑफ सर्कल में एक दूसरा इक्वेशन भी आता है आपका, वो क्या है देख लो। नंबर 2 अगर मैं आपको बोलूं फैमिली ऑफ सर्कल का एक पार्ट है, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ the equation of the family of circles passing through the line, passing through the line या फिर the point of intersection, जो लाइन आपको गिवन होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एस, ऑफ अ सर्कल एस इज इक्वल टू 0 एंड L is equal to 0 is given by, यहाँ पे अगर S भी 0 है और L भी 0 है तो इस किससे गिवन होता है, ये गिवन बाय S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0, ओके। यही एक छोटा सा चेंजेस था, S डैश नहीं होगा यहाँ पे, अब L वाले को आपको लेना पड़ेगा, यानी कि अब जो मेरा फिगर बनेगा देखो वो कैसा है, एक ये सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, एंड एक दूसरा वाला सर्कल होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, तो उसको मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देना है। हियर हम यहां से एक लाइन अगर लेते हैं तो ये पॉइंट तो मेरा P हो जाएगा ना, एंड S इज इक्वल टू 0 है, तो S इज इक्वल टू 0 आपका इस वाले सर्कल के लिए, एंड L इज इक्वल टू 0 इसके लिए हो जाएगा, और यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, Q,
ठीक है, यहाँ कहीं पे आपका आ जाएगा इक्वेशन s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। पूरा फिगर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ऐसा है, s डैश बस हट गया, वो गया काम से। किसी को कोई डाउट है तो जांच पड़ताल कर लें, अभी कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। No, ma'am. Yes, ma'am. मेरे को तो बड़ा डाउट आ रहा है, आपको डाउट कर रहे हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 3 ग्रीन कलर से लिखते हैं। चलो ये सब कलर्स ओके हैं आपके लिए, जो मैं रेड वेड चेंज करती हूँ तो मतलब स्क्रीन Yes, देखने में ma'am. प्रॉब्लम तो नहीं होता है। द इक्वेशन ऑफ अ फैमिली, देखो अभी यहाँ पे फिर से बदल रहा है इक्वेशन आपका। थर्ड कंसेप्ट है द इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू। अब ये किससे पास कर रहा है, टू गिवन पॉइंट्स। आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन होंगे, टू गिवन पॉइंट्स x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 can be written in the form, can be written in the form। कौन से फॉर्म में रिटर्न होगा भाई। ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाती हूँ, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस लैम्डा। लैम्डा तो आएगा, अब डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे सारे, एक्स वाई एंड वन, देन ये x1 y1 एंड वन, x2 y2 एंड वन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे s क्या है मेरा, ये जो चीजें है ना ये सब मेरा मिला करके s है, प्लस लैम्डा तो लैम्डा है एंड उसके साथ जो डिटर्मिनेंट में है वो मेरा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 when two points are given। अब 2 पॉइंट्स कौन से गिवन होंगे आपको, तो गिवन पॉइंट्स आपके यही तो होंगे, x1 x2 y1 y2। एक सर्कल यहाँ बना दो आप और दूसरे को यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा दो। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एंड यहाँ से एक लाइन क्रॉस करके यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू दिखा रहे हो। x2 कॉमा y2 इधर कर दो एंड यहाँ की कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x1 कॉमा y1। ओके, कुछ तो गिवन रहेगा ही आपको, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे गिवन रहेंगे। देन थर्ड लाइन के गिवन होने के चांसेस नहीं है, देख रहे हो, x1 x2 से ही मतलब है इधर। अब ये लाइन जो है वो कैसे आएगा, वो डिटर्मिनेंट के थ्रू आप निकाल सकते हो, वो तो निकालना सबको आता भी है। तो यहाँ पे यही चेंजेस है, पहला वाला s डैश था, दूसरा वाला में l है, तीसरे वाले में l होके भी नहीं है। ठीक है, l भी आपको निकालना पड़ेगा। समझ ला, समझ ला। Yes, ma'am. कैसा क्लास हो गया, ये सब ठंडी में सो रहे हैं, क्या करे समझ नहीं आता। ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से बहुत ही भारी मात्रा में हमें समझ में आने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। आपको क्या करना है, कंसिडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स, कंसिडर कर लिया अगर आपने, पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। आपको यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं, पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। अब आप समझ जाओ कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दिमागी कैलकुलेशन शुरू कर दो। आप क्यों ही करोगे, बोलोगे हम क्यों करें, आप तो करा ही रही है ना, हम देखेंगे। A3,7 एंड B है आपका 6,5। द कॉर्ड्स इन विच, ठीक है, द कॉर्ड्स इन विच the circle
सर्कल कौन सा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कट्स द, कहाँ कट करता है? members of the above family, members of the above family, बहुत लंबा हो गया ना क्वेश्चन, आर concurrent at a point या फिर concurrent at a point, find the coordinate of this point, find the coordinate of this point, आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे? एनी आइडिया? ए पॉइंट मेरा क्या है 3,7 एंड बी क्या है 6,5, ठीक है। एल क्या है मेरा यहाँ पे y माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 3 इन टू x माइनस 3, सो ये हो जाएगा 3y माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। एक मिनट रुक जाओ। सॉल्व फॉर्मूला तो आपको पता ही, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, माइनस 2x प्लस 6 एंड इक्वेशन क्या बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये आपका मैंने इक्वेशन यहाँ पे निकाल दिया, लाइन मतलब लाइन नहीं पता था ना हमें, तो ये यहाँ इस फॉर्मूले से लाइन आ गया आपका। मैंने आपको बताया था कि आप डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हो, बट इट्स ओके, डिटर्मिनेंट करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे बेटर है इसी फॉर्मूले से आप याद रखो, स्लोप वाला जो फॉर्मूला है ये। नाउ द नेक्स्ट इज s इक्वल्स टू, यस, सो s इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 6 प्लस y माइनस 7 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y प्लस 53 इज इक्वल टू 0। एस डैश कितना बनेगा मेरा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एस डैश मेरा कहाँ से आया, क्वेश्चन में गिवन था ना, ये तो मेरे को गिवन था, तो ये पॉइंट कट कर रहा है वो, इसको हम अभी कैद में ले लेते हैं, कैद हो गया। नाउ आपकी रेडिकल एक्सिस, कल आपने रेडिकल एक्सिस देखा था ना, एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था ही उसमें, इज इक्वल टू कॉमन कॉर्ड। क्या था रेडिकल एक्सिस का नाम लिया है, तो अब चलो थोड़ा याद ताजा कर लेते हैं। सपोज मेरा दो यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, सर्कल में एक लाइन मेरा यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, छोड़ो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आपका एस डैश इज इक्वल टू 0। अब बच्चों बताओ रेडिकल एक्सिस कौन सा होगा इसमें, इस फिगर में रेडिकल एक्सिस क्या होगा, कल ही तो आपने एक क्वेश्चन भी किया था, ध्यान में नहीं दिया था लग रहा है किसी ने। सुहानी बताएंगे या फिर और कौन बताएगा, सुहानी बताएंगे या फिर दिशा बताएंगे या फिर कशिश बताएंगे, जो आज ही कंप्यूटर का एग्जाम देकर आई है, तो दिमाग भी कंप्यूटर की तरह चल रहा होगा इनका अभी। मैम मेरा कल है। अच्छा तो ठीक है सेजल, इसलिए आपका नाम नहीं लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। कशिश बताइए कंप्यूटर वाला दिमाग अपना लगा के, बस यही बता दो रेडिकल एक्सिस क्या है। इधर में किसको मैं बोलूंगी रेडिकल एक्सिस है, मैंने दो सर्कल बना दिए, सोचो इसको सेंटर 1 सेंटर 2, अपना मन है ले लो, फैमिली में सारे लोग आते हैं, मम्मी पापा चाचा चाची भाई दादा दादी सबको ले लो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, मगर रेडिकल एक्सिस यानी कि हेड ऑफ द फैमिली कौन है भाई, सब कुछ तो बना दिया मैंने।
बस नाम बता दो। कोई नहीं बताएगा, किसी को नहीं पता। ये जो डंडा खींचा हुआ है वही तो है रेडिकल एक्सिस। एक्सिस मतलब क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी तो पढ़ा है आप लोगों ने। क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, कुछ मालूम नहीं। एक तो ये मुसीबत आज सर पे मेरे, ना मुझे लिखने दे रहा है ना कुछ। डॉक्यूमेंट में चलते हैं फिर आते हैं वापस। यस, रेडिकल एक्सिस ये है। इधर से अगर आप आओगे कॉमन कॉर्ड, अब कॉमन कॉर्ड कौन सा है ये तो बता दो। ये जो डंडा खींचा है उसको मैं कॉमन कॉर्ड बोल सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। थैंक यू, थैंक ये यू। सो वेलकम। यस, इसको हम बोलेंगे कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड ना बच्चों, ये शुरू हो गया। इसको पता नहीं हर 4 दिन में क्या होते रहता है। कॉमन कॉर्ड बहुत प्यार से अभी डील करेंगे हम, बहुत प्यार से लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y, एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक मिनट रुक जाना जरा। स्क्रीन मेरी शो हो रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, अरे ये तो सेकेंड इक्वेशन है ना, माइनस 9x माइनस 12y प्लस 53 प्लस लैम्डा। लैम्डा वाला इक्वेशन कितना है, सेकेंड वाला हो जाएगा, यानी कि एस डैश एक्स स्क्वायर, नहीं नहीं सॉरी, एल लैम्डा के संग क्या आ जाएगा, एल, एल हमने पीछे निकाल रखा है। हाँ बोलो, किसी ने हैंड रेज किया है, बोलो। 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। मैम स्क्रीन में ठीक कुछ है, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। पूरी ब्लैक हो गई स्क्रीन। ए दिख रही है बस। ए दिख हाय रहा राम, है। मैंने स्क्रीन थोड़ा दूसरे तरीके से शेयर किया इसलिए मैंने पूछा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अभी लगता है दिखेगा। कुछ भी हो रहा है अपनी मर्जी से ही तो। पढ़ाते वक्त बीच में ये सब मेरे को ना
मैम चले गए। बता दो सेजल, कैसा गया आपका फिजिक्स का पेपर आज? बकवास। ओके। आई विश कि अभी ठीक ठाक से ये चले। यस मैम होगी शो। इतने सारे मीटिंग एग्जिट करवा दिया इसने। हाँ, अब देख लो इसको। ये ना पता है, ये जो हमारे अवंती का लिंक है, इसी में कुछ कभी दिक्कत आती है शायद, मुझे ऐसा लगता है, तभी सब क्रॉस क्रॉस होने लगता है। एनीवेज चलो, किधर थे भाई हम लोग? ये एस है हमारा, और ये प्लस है, लैम्डा है, एल है। एल हमने पीछे निकाल लिया था। सो अगर इसको सॉल्व करने हम लोग निकले तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? नहीं पता। आप लोग सॉल्व ही ना कर रहे होंगे, मेरे भरोसे बैठे होंगे। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y प्लस 53 प्लस लैम्डा के संग ये तो आएगा ही आपका 2x प्लस 3y माइनस 27। ठीक है, माइनस, अब माइनस में आपको एक और पोर्शन काट कर निकालना है, कट करके निकालना है। तो क्या निकालोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3, यानी कि x डैश निकालोगे आप, इज इक्वल टू 0। ये दोनों तो है ही अपनी जगह पे, उनसे आप x डैश को माइनस कर दोगे। सो जो जो कटते हैं उसको बिंदास काटो आप। पहले इसको काटो, इसको काटो, इसको भी काटो, इसको भी काटो, जो नहीं काटता उसको रहने दो। तो अपने को क्या मिलेगा? 5x माइनस 5x माइनस 6y प्लस 56। ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसको कंसिडर करना है L1 प्लस लैम्डा, इसको कंसिडर क्या करोगे आप? L2। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। L1 इज इक्वल टू मेरा है माइनस 5x माइनस 6y है ना, माइनस ही रहने देते हैं, छोड़ो इसको। माइनस 6y प्लस 56 इज इक्वल टू 0 एंड L2 कितना है? 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा आपका? 4x प्लस 6y माइनस 54 इज इक्वल टू 0। क्या किया आपने यहाँ पे? मल्टीप्लाइड बाई 2। हम कोएफिशिएंट को जब लेते थे तो डिवाइडेड बाई 2 करते थे, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया है। अगर आप इसको ऐड करते हो ना, अगर आप इसको ऐड करोगे तो माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 2। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 है। y आपको मिलेगा 23/3। ऐसे तो नहीं मिलेगा, जादू तो नहीं होने वाला है कि x के बाद तुरंत y मिल गया। उसको पुटअप करोगे तो y आपको मिलेगा 23/3। ये क्वेश्चन कैसा था आप लोगों के लिए? थोड़ा लॉन्ग है बट था कैसा? मीडियम। तो ये भी जेई में आता है, इसलिए मैंने करवा दिया आपको। मीडियम था तो बहुत बढ़िया। नाउ सी, हम ज्यादा हिस्ट्री विस्ट्री में नहीं जाएंगे, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताती हूँ फैमिली ऑफ सर्कल्स के ही।
सो नाउ फैमिली ऑफ सर्कल्स, आपका पॉइंट सर्कल, ठीक है। पॉइंट सर्कल क्या होता है? सर्कल में एक पॉइंट होता है, x माइनस x1 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। और यहाँ पे एक खासियत ये है कि ये जो 0 है वो आपका रेडियस है, मतलब रेडियस का स्क्वायर। अगर आप इसको डायग्राम में देखना चाहते हो तो एक सर्कल सपोज मैंने बना दिया, उसी से दूसरा बना दिया, एंड उसी से आपका डॉटेड से तीसरा भी आ गया, ठीक ना। अगेन उसी तरीके से एक और सर्कल आ जाएगा एंड यहाँ से भी एक और सर्कल आ जाएगा। तो ये जो होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये होगा x1 कॉमा y1, एंड यहाँ से आप एक लाइन क्रॉस करवाओगे तो वो लाइन आपका हो जाएगा L इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पॉइंट सर्कल में आ जाएगा। यहाँ पे भी अगेन आपका s प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। डन 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 डन। जेई एडवांस का एक क्वेश्चन देखोगे क्या? क्या कहते हो आप लोग? कहोगे तो मैं कराऊंगी, एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है। हालांकि यही सेम क्वेश्चन आपका एकदम सेम 10% का डिफरेंस में जेई मेंस में भी आया था। देखते हैं ना, चलो देखने में क्या जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जेई एडवांस का है बट कंसेप्ट मेंस का ही है, 2011 का। ओहो, क्या हो गया इसको? बच्चों आप लोग हो यहाँ पे कि चले गए? तो कुछ भी नहीं लिख रहा। यस मैम। आप तो हो, लेकिन ये देख रहे हो डॉक्यूमेंट सेव कर रहा है, सेविंग डॉक्यूमेंट रुक जाता है। अब ना ये इसका हो गया पढ़ के, मैं समझ गई, इसलिए हमें भी ना पढ़ने देना। ऑल्ट प्लस F4, चलो जाओ तुम अपने घर। ऑल स्टक। क्या दिख रहा है आपको? मैम कुछ भी नहीं। कुछ हाँ, तो दिख। कोडिंग। क्वेश्चन 3 लिखा है वो दिख रहा है। यस मैम। हाँ, मुझे आप लोग कैसे दिख गए इतने अचानक से? आप हमें भी दिख गए। हम ना एक दूसरे को देखते हैं ना, वही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसको देख के तो दिमाग हो रहा है अभी खराब। ये क्या करवा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको दिक्कत क्या हो गई है। सेजल को बहुत हंसी आ रही है, सेजल ठीक है। अब देखिए आप, ओपन बोर्ड गया कहाँ वैसे? वो चला गया, इधर भी नहीं दिख रहा मुझे तो। एक बार ओपन करते हैं बच्चों। एडवांस का क्वेश्चन कराना था तो इसने पूरा एकदम से बेकार कर दिया हमारा टाइम। कल किसी का कोई मेन सब्जेक्ट का पेपर है क्या? मैथ्स का है किसी का? मैम, नो मैम। यस मैम। जिसका है वो आराम से पढ़ो जा करके ना, आराम से पढ़ो, इसके चक्कर में मत पढ़ो। ये पता नहीं पढ़ने भी देगा कि नहीं पढ़ने देगा, आज कोई भरोसा नहीं हो रहा मुझे। हम्म, यहाँ पे तो सब ठीक ही ठाक है, दिक्कत किधर है? सेजा सोच रही मैम होंगी तो मैम पढ़ आप
आप क्यों आ रही है बार बार हमें क्वेश्चन दिखाओ। सी मैं ट्राई कर रही हूँ, आप लोग भी देखो, ओपन बोर्ड खुल जाए। ये एप्लीकेशन ही मुझे सही नहीं लगता, इसको इतनी बार इंस्टॉल कर करने के बाद भी फिर भी कभी चलता है कभी बंद हो जाता है अपने मन। ऐसे ही हमारे क्लास का टाइम हो जाएगा ना बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ाओ? मैं तो खुद ही पढ़ाना चाहती हूँ, ये पढ़ाने दे तब ना। हम ये नहीं जब चाहता सब ना। अच्छा चल रहा होता है, जब सब अच्छा चल रहा होता है तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है। ये बेचारा थक जाता है। नहीं कहते हैं सब अच्छा कैसे चल रहा है, तो बड़ा बुरा करते हैं। रुको, सारे पीपीटीज को बैठ के मैं थोड़ा डिलीट मार दूं इधर, तब शायद से। वैसे इससे कोई मतलब नहीं होता है, इसके पास तो बहुत मेमोरी है। ये हम पढ़ रहे थे, हमारा रंग बिरंगा स्लाइड। भगवान अब चल जा तू अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, जे एडवांस का कुछ पता ही नहीं कौन सा था। 2011 का है ये। चलो एक मेहरबानी कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। द सर्कल passing through the point, passing through the point, point क्या है, -1, 0 and touching the y axis। एक ही सर्कल है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। touching the y axis at 0, 2, ठीक है। also passes through the point। बस इतना ही है क्वेश्चन। बस हमें बैठ के अब इसको सॉल्व करना है। इसने तो अपनी मुसीबत हमारे सर पे डाल दी, अब हमें इसका क्या करना है, हल निकालना है। कैसे हुआ ये वाला, कैसे होगा। देखो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक सर्कल है अपने पास, ठीक है, ये सर्कल है। वाई एक्सिस पे भी वो कौन से पॉइंट पे, एट 0, 2 पे टच कर रहा है। तो ये अगर पॉइंट है, ये अगर एक लाइन आप यहाँ पे बनाते हो, लाइन को थोड़ा स्ट्रेट बनाएंगे, यहां से आपने एक लाइन बनाया है। ये लाइन को हमने दिया क्या नाम, y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 0 पे टच कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा कितना है, 0, 2। यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे दो आप q, दैट इज -1, 0। ये हो गया। अब मेरा इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा, x -0 द होल का स्क्वायर प्लस y -2 द होल का स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू एक्स। क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं पता, मतलब एल पता ही नहीं है और एल पता कर भी नहीं सकते हैं अभी, तो मेरे पास लैम्डा के साथ एक्स आ जाएगा। -1 द होल का स्क्वायर प्लस 0 -2 द होल का स्क्वायर प्लस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना बनेगा बच्चों इधर, 4 + 1 5 हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस y -2 द होल का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। नाउ और d इज इक्वल टू मेरा है -4, 0, पॉइंट यहाँ से -4 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -4, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा, 16 + 4 -20। अब 16 + 4 कितना होता है, 20। 20 - 20 कितना होता है, 0 होता है। 0 होता है ना। और मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि आपका ये जो 0² है वो हो जाएगा रेडियस। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल करके आया है। वो तो जेई एडवांस का है, चलो मान लो, लेकिन जेई मेंस में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको करा देते हैं, ज्यादा बेटर होगा।
आपको होमवर्क देने का कोई नतीजा निकलेगा नहीं ना? एग्जाम चल रहे तो करोगे तो नहीं होमवर्क? यस होमवर्क मैम। वाह, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो आप क्या पढ़ोगे? न्यू मतलब न्यू टॉपिक पढ़ा जाए? छोटा सा यस टॉपिक है। मैम। चलो, सो ये है आपका सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल को अलग से जगह नहीं मिली तो वो कह रहा है कि मैं भी सर्कल में ही आऊंगा। पढ़ो मुझे, सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका इक्वेशन देख लो, L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे लैम्डा वन भी सॉरी L1 इज इक्वल टू 0 है आपका, कॉमा L2 इज इक्वल टू 0, L3 इज इक्वल टू 0 एंड L4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे 0 0 होने तो काम ही खत्म है ना। अब सर्कल में क्वाड्रिलेटरल बनाना है। एक सर्कल हो गया, सपोज क्या, ये सर्कल ही है, बस इसको मान लो कि हाँ है, ये सर्कल बना दिया हमने। इसमें क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा आपका? ये एक यहाँ और ये एक यहाँ, ठीक है ना। ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। सो ये L4 L1 L2, ठीक है। L3 कहाँ जाएगा अभी? L1 L3 L2 L4 सबके अल्टरनेट साइड से। ये आपका इक्वेशन है सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमें करना क्या होता है कि आपके जितने भी चीजें हैं, यानी कि L1 L2 L3 L4, सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको फॉर्मूले पे लगा करके उसको फाइंड आउट करना होता है। एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, find the equation of the circle circumscribing the quadrilateral, ठीक है, circumscribing the quadrilateral। अब क्वाड्रिलेटरल का कुछ तो आपको यहाँ पे गिवन है, जो कि है 5x प्लस 3y माइनस 9 कॉमा x इज इक्वल टू 3y कॉमा 2x इज इक्वल टू y एंड x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्यूशन सी, क्या क्या दिया है? लाइन 1 दिया हुआ है मेरा कितना, 5x प्लस 3y माइनस 9, लाइन 2 L2 x माइनस 3y दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस 3y। L3 कितना है, 2x माइनस y। L4 कितना है, x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबको फॉर्मूले में रखना है, बस दिया था तो मैंने कितना फटाफट लिख लिया ना। L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 इज इक्वल टू 0, यही तो मेरा फॉर्मूला है, तो सबको रखो अब। यानी कि 5x प्लस 3y माइनस 9 इंटू 2x माइनस y प्लस लैम्डा x माइनस 3y इंटू x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सी, अब देखो ये x को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, इसको इसके साथ लेकर जा रहे हैं एंड इसको इसके साथ लेकर जा रहे हैं। मैं पहले ही एरो बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3y(x) ये हो जाएगा एंड यहाँ से x 4y के संग जाएगा, ऑल्टरनेट कर रहे हैं मतलब। सो आपका जो कोएफिशिएंट है देख लो यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, सबको मैंने दिखा दिया जो एरो में वही है। 5 प्लस 6 माइनस 5 हो जाएगा ये, प्लस लैम्डा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
लैम्डा आपको मिलेगा कितना, -1। यहां से आपको लैम्डा -1 मिल गया। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यानी कि 10 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -3 माइनस 12 लैम्डा। So 13 lambda is equal to -13, lambda is equal to -1, यहाँ से भी आपका हो गया। Therefore, equation of circumcircle, circumcircle का क्या इक्वेशन बनेगा, 5x plus 3y minus 9 into 2x minus y minus 1 x minus 3y x plus 4y plus 2 is equal to 0। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1, लेकिन वहां पे कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब हर बार तो सेम कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा ना आपको, तो ये पूरा इक्वेशन आपका बन जाएगा। ये इज दिस ओके, ये ओके था आपके लिए क्वेश्चन, एवरीवन समझे, मतलब हमने इसको कैसे सॉल्व किया, सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल को। चलो आई होप सब समझ ही गए होंगे। आज का क्लास भी यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं अगली क्लास में ना, मंडे को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, Bye. बाय बाय।